हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए क्लास 7 घात और घातांक का प्रश्नावली 13.1 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 13.1 से संबंधित सभी सवालों का हल करके बताऊँगा कि आप किस प्रकार सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह वीडियो पूरा देखें, तभी आपको प्रश्नावली 13.1 मैथ का जो चैप्टर है घातांक और घात, इसके बारे में आपको समझ आएगा। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न 1 का आता है, हमें मान ज्ञात करना है। अगर आपके पास कोई बुक है घात और घातांक की, तो आप बुक से अच्छी तरीके से और पढ़ सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन चलिए लेते हैं। 2 पर पावर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पर पावर 6, अर्थात हम किसी आधार के ऊपर जो 2 है उसको हम आधार कहते हैं और जो ऊपर है इसको हम घातांक या पावर कहते हैं। पावर हमने आपको बताया कि जो 2 है इसे आधार यानी बेस्ड कहते हैं, बेस्ड, और जो पावर है वो जिसे हम घातांक कहते हैं। तो इसका मान यह हो गया कि हमें 2 को 6 बार गुणा करना है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें देखना है कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 बार हो गया है। अब हम जानते हैं कि 2 का क्यूब जब हम निकालेंगे तो हमारा मान आता है 8। इसी तरह हम इंटू लगा देंगे, इंटू लगाए यानी गुणा का साइन लगाएं। फिर 2 का 3 बार हमें गुणा करना है, यानी कि 2 का क्यूब का निकालना है। तो 2 का क्यूब इसका निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 कर देंगे। अब हमें 8 गुणे 8 का दोनों का गुणा करना है, यानी इसका मान आ गया 8 गुणे 8। 8 गुणे 8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64। या आप इस तरह कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इस दोनों तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 पर 3 की घात। या हम कह सकते हैं 9 का क्यूब। तो हम लिखेंगे जितना बार ऊपर पावर यानी घात होगा उतना ही बार हम संख्या लिखेंगे। तो 9 पर 3 बार की पावर 3 की पावर है, यानी कि हम लिखेंगे 9 को 3 बार, 9 इंटू 9। अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 और 81 नवा 729। आप देख सकते हैं कि 81 का जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से एक का पहले हम निकाले तो 9 आ गया, 9 और 72, यानी कि 729। इस तरह 9 का क्यूब हो गया 729। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 11 का वर्ग। या हम कह सकते हैं 11 का स्क्वायर, अर्थात हम 11 को 2 बार गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 121। या आप कह सकते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसी तरह चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 पे 4 की घात। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 पे 4 की घात, अर्थात हमें 5 को 4 बार लिखना है। 5 इंटू 5, 4 बार हमने लिख लिया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125 और 125 पच्चे, यानी कि 125 गुणे 5। 5 पच्चे 25 के 5 हासिल हो गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल हो गया 1, 5 के नम 5 और 1 कितना हो गया 6, अर्थात हमारा हो गया आंसर 625।
5 पर जब हम 4 की घात करेंगे तो उसका मान आ जाएगा 625। यही होगा हमारा आंसर। इस तरह प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल था। 5 पर 4 की पावर मान होगा 625। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, घातांकीय रूप में व्यक्त करो। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 इंटू 6 यानी कि 6 जो है 1 2 3 4 बार आया है, तो इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो हम 6 पर अगर 4 की पावर लगा दें तो जो इसका मान है यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 तो इसके बराबर हो जाएगा। जब आप पहले से जानते हैं कि किसी आधार के ऊपर जितना पावर होता है उसका मान उतना गुना होता है, अर्थात 6 पर 4 की पावर है तो 6 को हम लिखेंगे 4 बार करके गुणा के साइन में लिखेंगे। इस तरह यहाँ जो लिखा हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। t मल्टीप्लाई t, 2 बार t है तो आप कर सकते हैं t का स्क्वायर। अगर x इंटू एक्स होता तो आप कर सकते हैं x स्क्वायर, लेकिन यहाँ t इंटू टी है तो इस प्रकार आप कर सकते हैं कि t का वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। b को हमें 4 बार गुणा करना है। b इंटू बी, इसका मान यानी कि 1 2 3 4, तो 4 बार दिया तो आप लिख सकते हैं b पर 4 की पावर। यही होगा हमारा आंसर, b पर 4 की पावर। इसी तरह हम चौथा क्वेश्चन चलिए लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पर देखिए आप 5 गुणे 5 2 बार आए और 7 का जो मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर 3 बार आए, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई लगाकर यहाँ 7 का क्यूब, क्योंकि यहाँ 7 3 बार आता है इसलिए 7 को हम 3 बार यहाँ लिखे हैं और यहाँ 5 को 2 बार लिखे हैं, तो इसलिए 5 का स्क्वायर यानी कि 5 हम 2 बार लिखे हैं। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे 7 का क्यूब। काफ़ी में नोट करते रहें ताकि आप इसको भूलें नहीं। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 लेते हैं। क्वेश्चन 5 है 2 गुणे 2 गुणे a गुणे a। तो 2 गुणे 2 अर्थात 2 का स्क्वायर गुणे एक को 2 बार यहाँ गुणा किया तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यह जानते हैं कि जब हम 2 का गुणा a में करते हैं तो 2a होता है। इसी प्रकार चाहे आप 2 का स्क्वायर लिखें, 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, ये भी इसका आंसर होगा, या आप इसको 2 का स्क्वायर और फिर a का स्क्वायर, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमें a को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, a गुणे a। उसके बाद में c को 4 बार मल्टीप्लाई किया है, c को c इंटू सी इंटू सी टू सी, और उसके बाद में d को 1 बार। तो यहाँ a को 3 बार किया तो हम लिखेंगे a की क्यूब, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर c पर 4 के पावर लगाकर और मल्टीप्लाई का चिन्ह मल्टीप्लाई लिखकर d पर कुछ एक d, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है, d की पावर 1 है तो हम यहाँ d की पावर 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा a का क्यूब मल्टीप्लाई c पर 4 की पावर और मल्टीप्लाई d पर 1 की पावर, या आप इसको लिख सकते हैं
इसको आप दोबारा यहाँ हम बता देते हैं लिखकर। इसको आप लिखेंगे a का क्यूब c पर 4 की पावर और d। इस तरह इसका आंसर होगा 6 का है a पर क्यूब c पर 4 की पावर और d पर 1 की पावर ये कह सकते हैं या d वैसे हम बोल सकते हैं। तो इस तरह हमने प्रश्न 2 को हल कर दिया। इसी तरह हम चलिए क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हम 3 लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है घातांकीय संकेतन में व्यक्त करो। घातांकीय संकेतन आप जानते हैं कि कोई संख्या जिसको हमें घातांक के रूप में अर्थात कोई संख्या 2 पर 6 की पावर या 5 पर 6 की पावर या 2 पर 3 की पावर इस तरह में व्यक्त करना है। इस तरह व्यक्त अर्थात यहाँ हमें इस तरह में लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 512 को हमें घातांकीय संकेत में लिखना है। तो आप सबसे पहले 512 का गुणनखंड निकालें। चलिए गुणनखंड हम निकालते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा हो गया 11, 2 पच्चे 10, 1 बचा है हो गया 12, 2 छक्के 12। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। इस तरह 512 का गुणनखंड है 2 गुणे 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 2। यहाँ पर अब हमें देखना कि 2 कितना बार आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात 2 आता है 9 बार। तो हम लिख देंगे 2 पर 9 की पावर। इसी तरह अगर 10 बार आता तो हम लिखते 2 पर 10 की पावर। 5 बार आता तो 2 पर 5 की पावर। लेकिन यहाँ 9 बार आया है, इस तरह हम लिखेंगे 2 पर 9 की पावर। इस तरह आपको प्रश्न यह का 512 का घातांकीय संकेतन आपको समझ आया होगा। दूसरा हम चलिए लेते हैं। दूसरा है 343। इस तरह आप गुणनखंड निकाल कर इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तीसरा है 729। 729 हमने पहले बता दिया था, पहले जब पहला क्वेश्चन बता रहे थे, आपको याद आया होगा। इस तरह आप इसको भी हल कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है 3125। तो ये बहुत ही आसान है हमें घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना। आप सबसे पहले गुणनखंड निकालें इस तरह से, और गुणनखंड निकाल कर उसको गिने कि यह कितना बार आया है। जैसे यहाँ पर 2 हमें 9 बार आया तो हम लिख देंगे 2 पर 9 की पावर। अगर 10 बार आता तो हम 2 पर 10 की पावर लिख देते। इसी तरह आप 343, 729 और 3125 का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह दोस्तों आप प्रश्न नंबर 4 देखें। बड़ी संख्या लिखो। हमें इस तरह क्वेश्चन दिया है 4 का क्यूब या 3 पर 4 की पावर। तो हमें देखना कि कौन इसमें बड़ा है, कौन सी संख्या का पावर बड़ा है। तो आप यहाँ पर 4 की पावर बड़ा है, तो हम पहले लिखेंगे अगर हम 4 पर 3 की घात करें अर्थात हमें 4 को 3 बार गुणा करना है। तो 4 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसका आंसर 64 आएगा। और जब हम 3 को 4 बार गुणा करें, क्योंकि 4 की घात है, तो 3 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो देखते हैं 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ आप इसका मल्टीप्लाई करें। 3 सत्ते 21 के 1 हाथ लगा 2, 3 दूनी 6, 2 8, तो इसका मल्टीप्लाई आ गया 81। इस तरह आप यह पता निकाल सकते हैं कि 64 बड़ा है या 81। 64 जो है वो है 4 पर 3 की पावर, और 81 का मान है 3 पर 4 की पावर।
तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 81 हमारा बड़ा है, 81 बड़ा है। अर्थात हम लिखेंगे 3 के पावर एक बॉक्स हम यहाँ बना देते हैं और 3 पर 4 के पावर में जो है साइन इस तरह होगा, क्योंकि 3 पर 4 के पावर यानी इसी का मान है 81, तो यही संख्या बड़ा है 3 पर 4 के पावर। इसी तरह आप दूसरा सवाल देखते हैं, 5 पर 3 की पावर या 3 पर 5 की पावर। तो इस तरह जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया था उसी तरह आप इसको हल कर सकते हैं। 5 पर 3 की पावर अर्थात हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका मान हो गया 125। और जब आप 3 को 5 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 1 2 3 4 5, तो आप जब इसको 5 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81 त्रिके हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 81 गुणे 3, 3 करने में हो गया 3 और 3 अट्ठे 24, 81 त्रिक होता है 243। इस तरह आप देखते हैं कि 243 से 125 से बड़ा है, यानी कि 3 पर 5 की पावर बड़ा है। किससे बड़ा है? तो 5 का क्यूब या 5 पर 3 की पावर से 3 पर 5 की पावर जो संख्या है ये बड़ा है। इसी तरीके से चलिए हम क्वेश्चन 3 लेते हैं, 2 पर 8 की पावर या 8 पर 2 की पावर। क्वेश्चन 4 है, 100 पर 2 की पावर या 2 पर 100 की पावर। अर्थात जैसे मैं आपको पहला और दूसरा सवाल बताया था उसी तरह से आपको एकदम सेम तरीके से आपको ये भी निकाल लेना है। 2 पर 10 की पावर या 10 पर 2 की पावर। इस तरह आप इसका आंसर अपने आप ज़रूर निकालें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें कोई संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उसको घातों की रूप में लिखना है। पहला संख्या है 648, तो आप सबसे पहले इसका 648 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 2 तियाँ हो गया, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। इसी तरीके से आप 2 से 648 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 को हमें सबसे पहले लिखना है। यहाँ 2 बार 2 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 3 बार है तो हम 2 को लिख देंगे क्यूब मल्टीप्लाई। अब 3 देखते हैं, 1 2 3 4, 4 बार है तो हम लिख देंगे 3 पर 4 की पावर। इस तरह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 पर 3 की पावर गुणे 3 पर 4 की पावर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन 2 देखते हैं, 405। अभाज्य गुणनखंड निकाले 405 का, उसके बाद में जैसे हमने पहले बताया था 648 का, उसी तरीके से आपको इसको भी लिखना है। तीसरा है 540, इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। और चौथा दिया है 3600। हमने आपको बता दिया कि इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकालें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 गुणे 10 पर 3 की पावर। तो आप लिखेंगे 2 गुणे 10 पर 3 की पावर का मान होगा 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 10 पर
3 की पावर यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, तो इसका मान हो जाएगा 1000। गुणा करना हमें 2 से, तो 1000 से जब आप 2 से जब 1000 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। इसी तरीके से चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 7 का स्क्वायर या 7 पर 2 की पावर गुणे 2 का स्क्वायर या 2 पर 2 की पावर। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 को आप 2 बार गुणा करेंगे, गुणे 2 पर 2 की पावर अर्थात 2 को भी आप 2 बार गुणा करें। 7 सत्ते हो गया 49, गुणे 2 दूनी 4, 49 गुणे 4। तुरंत आप इसका मल्टीप्लाई निकालें। 4 नवा 36, 36 के 6 हाथ लगा 3, 4 चौके 16, 3 19, 49 मल्टीप्लाई 4। 49 का गुणा जब आप 4 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 196। इस तरह 7 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, इसका मान होगा 196। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है 2 का क्यूब गुणे 5। 2 का क्यूब आप निकालेंगे, आएगा 8 गुणे 5, 8 पंचे कितना हो गया 40। इस तरह इसका आंसर हो गया 40। इसी प्रकार आप इसको 4 है 3 गुणे 4 पर 4 की पावर, 5 का है 0 गुणे 10 पर 2 की पावर, 6 का है 5 का स्क्वायर गुणे 3 पर 3 की घात या 3 का क्यूब, 7 है 2 पर 4 की घात गुणे 3 का स्क्वायर, उसके बाद 8 है 3 का स्क्वायर गुणे 10 पर 4 की घात। इस तरह आप इन सभी का आंसर निकाल सकते हैं एकदम आसान तरीके से। हमने आपको 3 क्वेश्चन यानी 2-3 क्वेश्चन पहले से बता दिया है। आप इसी तरह से पहले जो घातांक है इसका मान निकालें, उसके बाद में जो पूर्ण संख्या है उससे तुरंत गुणा कर दें। इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम प्रश्न 7 देखते हैं, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है -4 का क्यूब, अर्थात -4 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई -4 गुणे -4 गुणे -4। अब जब आप माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस आएगा, लेकिन आपको जब किसी संख्या के ऊपर यानी 3 क्या है, एक विषम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो अगर किसी का घातांक विषम संख्या है यानी कि उसके आगे अगर माइनस लगा हो, विषम संख्या का घातांक है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। और अगर यहाँ पर सम संख्या होता है यानी जो 2 से विभाज्य होता तो आगे इसके आगे प्लस का चिन्ह लगता। इस तरह सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे। अब आप 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 का क्यूब निकालेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इस तरह हमारा आंसर हो गया -64। इस तरीके से यह बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है -3 गुणे -2 का क्यूब। अब आप यहाँ देखते हैं -3 गुणे -2 का क्यूब यानी कि इसके जो घातांक है, घातांक जिसे हम पावर कहते हैं, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर विषम संख्या है तो माइनस लगेगा। 2 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यानी कि इसका इतने का मान हो गया -8। तो हम लिख देंगे यहाँ -3 गुणे -8। अब जब आप -3 और -8 का गुणा करेंगे
तो 8 त्रिक हो गया 24, और जब आप माइनस माइनस के गुणा करेंगे तो वह हमेशा प्लस होता है। इस तरह इसका आंसर हो गया 24। -3 गुणे -2 का क्यूब बराबर, इसका आंसर हो गया +24। इसी तरीके से आप -3 का स्क्वायर गुणे -4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, और चौथा है -2 का क्यूब गुणे -10 का क्यूब, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसका आंसर अपने नोटबुक में लिखेंगे। चलिए अब हम प्रश्न 8 देखते हैं, जो कि प्रश्नावली 13.1 का अंतिम प्रश्न है। इसमें हमें तुलना करना है। पहले संख्या दिया है 2.7 गुणे 10 पर 12 की पावर, और यहाँ अगर हम एक बॉक्स लगा दें, लिखे हैं कि 1.5 गुणे 10 पर 8 की पावर। अब हमें देखना है कि इन दोनों की तुलना करने पर कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तुलना करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन संख्या बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले आप 10 पर जो पावर है 12 की, इसका मान ज्ञात करें। तो जब हम 2.7 का गुणा करेंगे 10 पर 12 की पावर, तो आपको यह पता है कि जब हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, यानी हो जाएगा 27 गुणे, यहाँ कितना बचेगा 10 पर 11 की पावर। अब हमें 27 गुणे 10 पर 11 की पावर, तो 27 गुणे 10 पर 11 यानी कि 27 के पीछे में 11 जीरो लगा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से हमने 27 के पीछे 11 जीरो लगाया। अब इसका मान चलिए देखते हैं। 1.5 गुणे 10 पर 8 की पावर, तो इसी तरीके से जब आप 1.5 का गुणा जब आप 10 से करेंगे तो इसका मान बचेगा 15 गुणे, और यहाँ पर 10 घट जाएगा, यानी पर यहाँ पर बचेगा 10 पर 7 की पावर। इसी तरीके से इसका मान निकल कर आएगा, आप लिखेंगे 15 के पीछे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका मान आया इतना, और जो पहले हमने सॉल्व किया था इसका मान आया इतना, यानी कि संख्या हमारी जो 27 वाली है यही बड़ा लग रही है। इस तरीके से 2.7 गुणे 10 पर 12 की पावर जो है ये बड़ी संख्या है, और 1.5 गुणे 10 पर 8 की पावर ये हमारी छोटी संख्या है। इस तरीके से आप इसको आसान विधि से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 है 4 गुणे 10 पर पावर 14 और 3 गुणे 10 की पावर 17। अब हमें देखना है कि इसका मान और इसका मान, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसका मान आएगा जब आप 4 गुणे 10 पर की पावर 14, यानी 10 की पावर 14, तो आप लिखेंगे 4 के पीछे 14 जीरो, 4 के पीछे 14 जीरो। आप जाने कि हमने यहाँ 14 जीरो 14 शून्य लिख दिया है, और इसका मान आता है 3 गुणे 10 पर 17 की पावर, यानी कि हम लिखेंगे 3 के पीछे 3 के पीछे 17 जीरो, यानी 17 शून्य। अब आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3 के पीछे 17 शून्य, और पहले के जो मान था यहाँ 4 के पीछे 14 शून्य था। तो आपको यह पता है कि जो 17 वाला शून्य यानी कि 3, ये जो मान है ये हमारी संख्या बड़ी है। इस तरीके से हम इसका